हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, 7 एंड 8 भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी, बट जो डाउट्स है स्टूडेंट्स के, इससे क्वेश्चन 9 पहले अपलोड करी हूँ और उसके बाद 7 और 8 एज सुन एज पॉसिबल अपलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करते हैं, राइट द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ प्रियांश। यहाँ पर कुछ एरर्स फाउंड हुई है, उनको रेक्टिफाई करना है। अब यहाँ पर लिखा नहीं गया है जर्नल एंट्रीज बनाना, और इस तरफ अगर आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो ये जर्नल एंट्रीज के बाद के ट्रांजैक्शन है, यानी कि सब्सिडरी बुक्स में रेक्टिफिकेशन है। इस तरफ आप देख सकते हैं परचेज बुक लिखा है, सेल्स बुक लिखा है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं एरर्स। लास्ट में आप यहाँ पर 9th ट्रांजैक्शन और 8th में रीड कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी एरर्स रेक्टिफाई करने हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर नहीं करनी है, इसे दूसरी तरीके से सॉल्व करना है ऐसे ट्रांजैक्शंस को, बिकॉज अब जर्नल एंट्रीज तक का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो एरर्स उसके बाद मिलती है या डिटेक्ट होती है, उन सभी को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹3000 फ्रॉम चिरांशी इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन परचेज बुक, पोस्टिंग इज़ ओमिटेड इन हर अकाउंट। तो यहाँ पर हमें दिया गया है गुड्स जो है परचेज हुए हैं 3000 के चिरांशी से, और ये जो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है वो परचेज बुक में, बट उसकी पोस्टिंग जो है वो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होना रह गया। जो लेजर पोस्टिंग करते हैं उस तरफ यहाँ पर रिकॉर्ड होना रह गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसे रेक्टिफाई करेंगे। चिरांशी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और क्रेडिट साइड में उसके अकाउंट में आप इस तरफ इसे रेक्टिफाई करेंगे। आपको जर्नल एंट्रीज आती होगी और उसके बाद कैसे पोस्टिंग करना है, तो उसके अकाउंट में जो पोस्टिंग रह गया, ये सारा बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। मैं डायरेक्टली आपको पोस्टिंग वाला स्टेप दिखा रही हूँ कि इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो इसे रेक्टिफाई हम क्रेडिट साइड में करेंगे, चिरांशी अकाउंट में इस तरह से उसका पूरा अकाउंट क्रिएट करेंगे और 3000 रुपीज़ अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, गुड सोल्ड टू तजंगना ₹5000 इज़ करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट हर अकाउंट इज़ पोस्टेड ट्वाइस। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए जर्नल एंट्रीज नहीं बन सकती है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको इस तरफ सारे सेंटेंसेस दिखा रही हूँ। ये जो सारे सेंटेंस है आपको इस बेसिस पे इस तरह के अकाउंट्स बनाना है। बार बार मैं अकाउंट्स इस तरह से बना के आपको दिखा दी तो बहुत टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता, और आपका टाइम कंज्यूम हो, इससे मैं इस तरफ आपको सारे सेंटेंसेस दिखा रही हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पर पूरा डेटा लिखा हुआ है, पूरी डिटेल आपको दी गई है, आपको सिर्फ ऐसा अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर लिखा भी गया है क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग करनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमें इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए तजंगनाज अकाउंट में 5000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में दिखाना है, जो यहाँ पर रॉन्गली रिकॉर्ड हुए थे। उसे रेक्टिफाई करने के लिए इस तरह से उसे रेक्टिफाई किया जाएगा। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। ₹500 रिसीव फ्रॉम वेदई इज़ पोस्टेड टू हर अकाउंट बाय 50। अब यहाँ पर रिसीव हुए थे 500, बट पोस्टेड क्या हो गए 50 रुपीज़। तो अमाउंट पे मिस्टेक है, तो बाकी के बचे 450 जो है वो हम उसके वेदेज अकाउंट में 450 क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाकी की अमाउंट, यानी कि 500 में से 50 तो आ चुके हैं, अब 450 बाकी की भी रिकॉर्ड कर देने हैं। तो इस तरह से इसे भी रेक्टिफाई किया जाएगा। आपको इस तरह का पूरा अकाउंट बनाना है। यहाँ पर जो वेदेई नेम गिवन है आपको वेदेज अकाउंट बनाना है। इस तरह से पूरा कॉलम आपको क्रिएट करना है, और क्रेडिट साइड लिखा है तो आपको क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करनी है। 4 ट्रांजेक्शन रीड करनी हो। 2500 received from Ayush is correctly recorded in cash book, but 500 rupees has been debited to his account. 2500 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हुए हैं और 500 उसके अकाउंट में डेबिटेड दिखा दिए गए। तो अब ये 500 को भी रेक्टिफाई करना है और 2500 जो ऑलरेडी रिसीव हुए हैं उसे रेक्टिफाई भी करना है। तो टोटल मिला के 3000 रुपीज़ होते हैं, उसे रेक्टिफाई करना है। ये सारी बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करनी हूँ, बट इस सम में आपको किस तरह से इसे यहाँ पर पोस्ट करना है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम इस एरर में जो आयुष अकाउंट है वो बनाएंगे, 3000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो
बीइंग यानी कि पर्टिकुलर का है, वहाँ पर लिखेंगे बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। उसे रेक्टिफाई करने के लिए ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखा है जिस तरफ ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर में हमने लिखा है रेक्टिफिकेशन करने के लिए किया है। अगर आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो आपको 2 लिखना है बाय की जगह, ये आपको पता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5 रीड करती हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर केवल 5100 इज़ कैरीड फॉरवर्ड ऑन क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ डेटर है जो 5100 कैरीड फॉरवर्ड किया जा रहा है और क्रेडिट साइड पे लिखा गया है। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको इस अमाउंट को अगेन डबल करना है, बिकॉज हमने पहले से ही जो रिसीव होने वाले थे वहाँ पर रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड कर देना है और इसे रेक्टिफाई करने के लिए केवल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें डेबिट साइड में कॉलम में लिखेंगे बीइंग ओपनिंग बैलेंस रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड ऑन रॉन्ग साइड और अमाउंट के कॉलम में 10,200 रुपीज़ की अमाउंट दिखा देनी है। नेक्स्ट 6 ट्रांजेक्शन 2,500 पेड टू अ creditor. Zeal is debited to her account by ₹500 while posting from cash book. कैश बुक में पोस्टिंग करते वक्त ये मिस्टेक यहाँ पर अराइज हुई है 2,500 और 500 की अमाउंट। तो ये 2,000 जो बाकी के है वो भी हमें यहाँ पर पोस्ट कर देना है और जील्स अकाउंट में ये आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग करनी है और पर्टिकुलर की कॉलम में लिखना है बीइंग द पोस्टिंग डन बाय लेस अमाउंट। तो लेस अमाउंट से कर दी थी, अब बाकी के 2,000 भी यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। उसके बाद 7 ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 54,000 इज़ रिकॉर्डेड एज 45,000। ओपनिंग बैलेंस जो मशीन का 54,000 है उसकी जगह पे 45,000 रिकॉर्ड हुआ है। तो ये भी यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 9,000 की वो यहाँ पर रेक्टिफाई करनी है और अगेन ये मशीन अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें डेबिट साइड में लिखेंगे और पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना है बीइंग द पोस्टिंग डन बाय लेस अमाउंट, यानी कि पहले लेस अमाउंट से पोस्टिंग हो गई थी, अब उसे रेक्टिफाई इस तरह से हमने किया है। तो ये सारे नेसेसरी है स्टेप्स आपको लेना, बिकॉज जब जर्नल्स और उसके बाद अकाउंटेंट ऐसे मिस्टेक कर देता है ये सारे अकाउंट्स में, उनको रेक्टिफाई करने के लिए उनको इरेज नहीं कर सकते, हमें ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। तो आपको इस वजह से ये सारा स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको करनी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन ₹7,500 इज़ ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस जब हो रहा था तब की मिस्टेक है। 7,500 जो बैंक लोन है उसका रेक्टिफिकेशन इस तरफ हमें दिखाना है। इस तरफ आप देख सकते हैं हम 7,500 की जो अमाउंट है वो बैंक लोन अकाउंट में डालेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में दिखाना है और ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर होगा तो अब ट्रायल बैलेंस में भी इसे शो करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 9 रीड करती हूँ। बैलेंस ऑफ रेंट पेड ₹860 इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस बाय ₹680। 860 की जगह 680 जो है वो रिकॉर्ड हो गया इन ट्रायल बैलेंस। उसके लिए भी आप यहाँ पर रेंट अकाउंट उसमें डेबिट साइड के कॉलम में या फिर ट्रायल बैलेंस में भी हम इसे शो कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन 10 टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय ₹500। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट और 500 जो है वो अमाउंट डेबिट साइड में दिखा देनी है कॉलम में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ गया होगा, बट आपको इस तरह से सेंटेंस नहीं लिखना है। आप सभी को जो मैंने अकाउंट्स इस तरफ आपको दिखाया इस तरह के अकाउंट्स बनाने हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सी साइड में उसकी पोस्टिंग होगी और अमाउंट कितने दिखानी है। तो अब आपके लिए ईजी है, आप जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी कोई डाउट्स रहें तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जल्दी से अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।